हेलो बच्चा पार्टी ठीक ठाक हो ना? बोलो जल्दी, सब कोई ठीक ठाक हो ना? जल्दी चैनल से जुड़ जाओ फटाफट। बहुत अच्छा। चलो आज का जो टॉपिक है दोस्त एलसीएम, एलसीएम पर बात करेंगे। सबको रेडी हो समझने के लिए? यस सर। ठीक है, रेडी रहना सबको। देखो प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? एलसीएम। क्या बोलेगा? एलसीएम। इसी को हिंदी में क्या बोलेगा? लॉसो। क्या बोलता है? लॉसो। आ रहा समझ में? क्या बोलेगा? लॉसो। किसी को दिक्कत? एलसीएम या लॉसो दोनों वर्ड क्या हुआ? एक ही हुआ। हुआ ना? बताओ, एलसीएम या लॉसो बोलेगा। ठीक, अब पूछेंगे बताओ लॉसो का फुल नाम बताओ। लॉसो का फुल नाम किसी को पता है? पता है तो बताओ क्या होता है? क्या होता है लॉसो का फुल नाम? बता दो। पता है किसी को? नहीं पता है ना? तो सीखो। ठीक है, बता रहे हैं, सीखो सबको। क्या होता है दोस्त? लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है? लघुत्तम समाप्त वर्त। हाँ, लघुत्तम। क्या बोलेगा? लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। किसी को दिक्कत? आज के बाद बोलेगा, पूछेंगे बताओ लॉसो का फुल नाम बताओ। वर्त। हाँ, लघुत्तम समापवर्त। क्या बोलेगा? लघुत्तम समापवर्त। किसी को प्रॉब्लम? एनी डाउट? नहीं ना? ठीक, पूछेंगे बताओ लघुत्तम समापवर्त का शॉर्ट नाम बताओ। क्या बोलेगा? लॉसो। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं ना? ठीक, अब पूछेंगे बताओ एलसीएम का फुल नाम। एलसीएम का फुल नाम बता दो प्यारे बच्चों। क्या होता है? किसी को पता है? क्या होता है? मोस होता है। ठीक, देखो दोस्त, एलसीएम का फुल नाम होता है लोवेस्ट। क्या बोलेगा? लोवेस्ट कॉमन। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। बोलो सब कोई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स सीखो बोलने के लिए। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स बोलो। हाँ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसी को दूसरा क्या नाम बोलेगा? लिस्ट। क्या बोलेगा? लिस्ट। इसी को बोलेगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलेगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? बताओ, पूछेंगे एलसीएम का फुल नाम क्या बोलेगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। किसी को दिक्कत? नहीं ना? पूछेंगे बताओ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स का शॉर्ट नाम क्या बोलेगा? एलसीएम। क्या बोलेगा बच्चों? एलसीएम। क्या बोलेगा? एलसीएम। बोलो। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? मजा आया? कुछ सीखा? मैं सीखा ना? ठीक है दोस्त, आ जा, ध्यान दे। एक बात ध्यान रखना, प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। बोलो किसी को दिक्कत? प्राइम नंबर। पूछेंगे अभाज्य संख्या बताओ किसको कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हिंदी में जो बोलते हैं, इसका जो है ना मात्रम ओनली दो गुणनखंड होगा, यानी कि दो फैक्टर होगा। समझ गया ना? हाँ, पता है, पढ़ाए थे, ठीक ना? पहले पढ़ाया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। याद है? बोले इसी नो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। क्या होता है? 2। देखो, 2 अभाज्य संख्या के बारे में समझो। अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 9 होगा? नहीं, 9 का फैक्टर होता है, 2 से अधिक हो जाएगा। 11, 13, ठीक, डॉट डॉट 100। 101 यानी कि 2 और 100, 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर पूछा जाएगा ना, कितना बोलेगा साथी? कितना बता दो? 25 होता है। कितना होता है? 25 प्राइम नंबर होता है। कितना? 25 कितना होता है? 25। याद रहेगा? बताओ 1 और 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर होता है? 25। याद रखना कितना होता है? 25। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? नहीं ना? साथी देखना। ठीक, अब देखो 2, 3 पूछे ना, 2
दो का सिर्फ दो फैक्टर होना चाहिए। बोलो एक का एक में मिलता है नहीं मिलता है? दो मिलता है, दो का दो में दो मिलता है बोलो एसजीएनओ दो फैक्टर हुआ एसजीएनओ, समझ रहे हैं ना? ओनली दो फैक्टर होना चाहिए, ओनली दो गुणनखंड होना चाहिए। किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम? पहले प्राइम नंबर के बारे में समझो, इस दिक्कत है तो बताओ। नहीं दिक्कत है? तीन देखो, सपोज दैट तीन लो, ठीक, तीन का फैक्टर करो, एक का एक में मिलता है ना? तीन का तीन में मिलता है, और किसी टेबल में मिलता है तीन? बोलो मिलता है? नहीं मिलता। इसी को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। पूछेंगे दोस्त बताओ पांच और 7 का एलसीएम बताओ। 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? किसी को पता है? बताओ क्या होगा? 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? किसी को पता है तो बताओ, आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो माय डियर स्टूडेंट, जल्दी प्रोडक्शन क्या होगा बताओ। नहीं पता? प्राइम नंबर आएगा, दो प्राइम नंबर। देखो 5 और 7 क्या है? प्राइम नंबर है, कंफर्म हो ना? किसी को डाउट है? बोल कंफर्म हो। कंफर्म हो तो प्राइम नंबर है तो इसका क्या कर देते हैं हम? गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुना। जैसे प्राइम नंबर है इसका सिर्फ क्या कर देंगे? गुना। क्या कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 35। क्या हो जाएगा? 35। यही क्या होगा इसका? एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम। क्या होगा दोस्त? पूछेंगे 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ? 35। पूछेंगे बताओ 3 और 5 का एलसीएम बता दो जल्दी, कितना हो जाएगा बताओ? 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ? 15। सब कोई जान गया? यानी कि प्राइम नंबर अगर दो प्राइम नंबर का एलसीएम पूछा जाएगा तो उसको क्या कर देगा? गुना करके लिख देगा। समझ आया? समझ गया ना? साधारण रूप में समझो। क्या अगर दो प्राइम नंबर हम लिख रहे हैं, जिससे लिखे 11 और 9 का एलसीएम बताओ, कितना हो जाएगा? सीधा 11×99, सीधा क्या कर देगा? गुना करके लिख देगा। जैसे 3 और 5 का एलसीएम, हाँ गुना करके लिख देगा। ठीक, क्या कर देगा? 3, जैसे यहाँ पूछे ना 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर ऐसे है ना? इन दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 5 × 15, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? 15। बोले यहाँ किसी को दिक्कत नहीं ना? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, अब लिए बताओ 2 एंड 7 का एलसीएम बताओ जल्दी। 14। हाँ सब कुछ सीख गया। क्या हो जाएगा? 14। क्या हो जाएगा दोस्त? बोलो किसी को दिक्कत? क्या आ जाएगा बताओ? 14। क्या एलसीएम आएगा? 14। बोले यहाँ किसी को दिक्कत? पूछेंगे बताओ साथी 11 और 3 का एलसीएम बताओ। 33। किसी को दिक्कत? मजा आ रहा है ना? किसी को डाउट? जब भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम पूछा जाएगा उसका क्या कर देगा? फटाक से ना गुना कर देगा, गुना करके बता देगा, वही क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है तो बताओ। प्रॉब्लम समझा? समझिए तो इसको कॉपी में नोट करो, फिर नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक, ध्यान देना दोस्त सब कोई। बताओ 2, 3 और 5 का एलसीएम बताओ क्या हो जाएगा? किसी को पता है? बताओ क्या होगा एलसीएम? हाँ जल्दी बताओ। देखो या 2 गो या 3 गो या 4 गो प्राइम नंबर है, या 5 गो है, या 6 गो है, सीधा क्या कर देना? सबको क्या कर देना? गुना कर देना। क्या करना दोस्त? गुना कर देना। जैसे अभी देखो 2, 3 और 5 का एलसीएम पूछे ना, सबको क्या कर दो? गुना कर दो। प्राइम नंबर का एलसीएम अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो समझे ना? कर दो गुना, कितना आ जाएगा? सीधा क्या कर देगा? गुना कर देगा। क्या कर देगा दोस्त? गुना। क्या 2 गुना 3 गुना 5 क्या आ जाएगा? बोलो 5 × 30। कितना आ जाएगा? 30 एलसीएम। क्या आ जाएगा? 30। बोलो किसी को दिक्कत? पूछेंगे 2 और 3 और यानी कि 2, 3, और 5 का एलसीएम क्या जवाब देगा? 30। बोलो किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? 4 को भी प्राइम नंबर रहेगा ना? समझ गया ना?
4 को भी अगर प्राइम नंबर रहेगा तो चारों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। 5 को प्राइम नंबर रहेगा तो पांचों को क्या कर देना है, गुना कर देना है, वही निकलेगा एलसीएम। बोलो किसी को दिक्कत? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट दोस्त नोट करना। अगर पूछेगा भाज्य संख्या, क्या पूछेगा? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का अगर एलसीएम पूछेगा, का एलसीएम अगर पूछेगा तो क्या जवाब देगा? दोनों का क्या कर देना, गुना। इसका भी क्या कर देना, दोनों का गुना। जैसे भाज्य संख्या में आता है 4, क्या आता है 4, और अभाज्य में क्या दे दिए 2, क्या दे दिए 2। अब पूछेंगे इसका एलसीएम बताओ, क्या हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? 8। सबको ही पता है, सबको पता है ना? बोलो। जैसे देखो ये तो इसका तो निकलेगा, हाँ बोलेगा निकलेगा। कितना हो जाएगा? 8। इसका एलसीएम नहीं, लिस्ट मतलब क्या हुआ? छोटा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 4 है, 4 निकलेगा ना। इसका एलसीएम कितना निकलेगा दोस्त? 4 निकलेगा। कितना निकलेगा? 4। अब नेक्स्ट देखना, जैसे हम पूछे 4 और 3 का एलसीएम बताओ, 4 और 3 का एलसीएम बता दो, क्या हो जाएगा? अब देखो ए भाज्य संख्या हुआ, ए प्राइम नंबर हुआ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक। अब इसका पूछेंगे एलसीएम बताओ, क्या पूछेंगे? एलसीएम कितना बताएगा? 12। क्या कर देना, इसको भी क्या कर देना, गुना कर देना। क्या कर देना दोस्त? गुना कर देंगे। कितना आएगा एलसीएम? 12। कितना आएगा बताओ एलसीएम? 12। जैसे हम पूछे 4, देखो इसमें 4 2 निकाल लो ना। जैसे लिस्ट मतलब क्या? लोवेस्ट मतलब छोटा, ठीक, छोटा, इसीलिए 4 निकलेगा, ठीक। अब जैसे देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखना, यहाँ पर हम ले लिए साथी 6 और 7 का एलसीएम बताओ, क्या हो जाएगा बताओ? 42। एलसीएम क्या हो जाएगा? 42। बहुत अच्छा। 6 क्या हुआ? भाज्य संख्या। 7 क्या हुआ? अभाज्य संख्या। इन दोनों का क्या कर देना है? गुना कर देना। कितना आ जाएगा बताओ? 42। करो गुना, सक्षम 42। यहाँ तक किसी को दिक्कत, एनी डाउट? ठीक। अब ले लिए, जैसे देखो एग्जांपल, जैसे लिए हम 4, ठीक, ले लिए 7 5। अब बताओ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी। 4, 7, 5 का एलसीएम बताओ। सबको क्या कर दो? गुना करो। 2 प्राइम नंबर है, 1 भाज्य संख्या, सबको गुना कर दो। 7 का 28, 28 गुना 5 करो, कितना हो जाएगा जल्दी? 28 गुना 5 कितना हो जाएगा बताओ? 5 8 40 का 0, 5 गुना 10 4 140। क्या जाएगा इसका एलसीएम बताओ? 140। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 140। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत आए समझ में? किसी को प्रॉब्लम नहीं? पूछेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या का एलसीएम बताओ, तो क्या कर देगा? उसको भी क्या कर देगा? गुना करके लिख देगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है बताओ, नहीं ना? ठीक है साथ, इसको भी कॉपी में नोट करो, फटाफट नोट करके फिर अब नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे। मस्त पॉइंट है, जल्दी नोट करो। समझ में आया दोस्त? बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो हम पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन करते, सबके जवाब देना। 12 और 7 का एलसीएम बता दो फटाक से ना। 12 और 7 का एलसीएम बताओ। पढ़ो ना, कितना होगा? 84। कितना होगा? 84। हाँ, और 6 और 7 का एलसीएम बता दो। देखो एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या, इन दोनों को क्या कर देना है? गुना कर देना। क्या हो जाएगा? क्या पूछे? 42। 7 और 6 का गुना, हाँ क्या कर देना है? गुना कर। सक्षम 42। एलसीएम क्या देगा? 42। अच्छा बताओ 3 और 11 का एलसीएम बता दो। 33। किसी की प्रॉब्लम? 5 और 8 का एलसीएम बताओ। 5 और 8 जल्दी बताओ। 40। 15 और 7 का एलसीएम बता दो, जल्दी बताओ फटाक दो। 105। पढ़ा भी पढ़ने के लिए जानता है नेहा कुमारी, पढ़ा पढ़ने के लिए सीखो। ध्यान देना। एलसीएम, हाँ एलसीएम देखो, एलसीएम देखो प्यारे बच्चों, ऐसे से बुक से सिखाया गया है 2 मेथड से। एलसीएम जो हल करते हैं एलसीएम को 2 मेथड से, लेकिन तीसरा मेथड हम पढ़ाएंगे 3 मेथड। एक पढ़ाएंगे अनुमान मेथड, ठीक, एक होता है
भाग विधि एक होता है अवभाज्य गुणनखंड। ठीक, ध्यान देना सब कोई। एलसीएम को जो दोस्त, एलसीएम क्या लिखे, एलसीएम, इसको दो भागों में बांटा गया, एक भाग विधि से बनाया जाता है, एक अवभाज्य गुणनखंड विधि से, समझ लेना। ठीक, चलो आ जाओ, हम सब बताएंगे। ठीक, एक एक क्या बोले, भाग विधि, क्या बोलेंगे दोस्त, भाग विधि। यार एलसीएम को कितने प्रकार के होते हैं बताएगा, दो प्रकार के, कौन कौन, एक भाग विधि, एक अवभाज्य गुणनखंड। ठीक, एक होता है अवभाज्य गुणनखंड, अवभाज्य गुणनखंड, अवभाज्य गुणनखंड विधि से। बोलो किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, बोलो किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। एलसीएम को कितने विधि से हल किया जाता है, दो विधि से। कौन क्या क्या जवाब देगा, भाग विधि और अवभाज्य गुणनखंड विधि। किसी को प्रॉब्लम, डाउट पूछेंगे, बताओ दोस्त। 4 और 12 का एलसीएम भाग विधि से सॉल्व करो। 4 और 12 बोलो, जानता है भाग विधि को कैसे बनाते, देखना, ध्यान देना सब कोई दोस्त। इसी को बोलेंगे भाग विधि, इस तरह जो बनाते हैं इसको क्या बोलेगा, भाग विधि, याद रखना। ठीक, इसमें जब भी भाग देना है, भाग विधि में जब भी भाग देना है, प्राइम नंबर अभी बताए ना, 2 3 5 7, बोलो 11 13, ये सब क्या हुआ, प्राइम नंबर। जब भी देंगे प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे। लेकिन दोस्त एक बात और याद रखना, भाग संख्या से कभी डिवाइड नहीं देना, नहीं तो गलत हो जाए। ठीक ठीक, हाँ, जब भी देंगे क्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, 2। हाँ, सबसे 1 और 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है, समझ गया ना। जब भी दे रहे हैं डिवाइड, इसमें प्राइम नंबर से देना है। सबसे छोटी प्राइम नंबर कितना होता है, 2। ऐसे नो होता है ना, बताओ, 2 होता है। अब खिला दो यहाँ पर, 2 दूना 4, और उसके बाद 2 छक्के 12, नहीं होगा, 2 छक्के 12। और 2 का मतलब क्या हुआ, आधा भी, इसका आधा भी कर सकता है, 4 का आधा 2, 12 का आधा 6। जो अच्छा लगे वही करो, या तो 12 से खिला दो या तो आधा कर दो। किसी को प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, आधा करने के लिए जानता है तो आधा करो। जैसे यहाँ 4 का आधा 2, देखो मिल रहा है, 12 का आधा 6, राइट है ना। और उसके बाद देखो, 2 का 2 में 4 कितना बार में, 2 बार में। 2 का 2 में 12 कितना बार में, 6 बार में। लेकिन और खाएगा, देखो खाएगा ना, हाँ। किस पहाड़ा से खाएगा, किस नंबर से खाएगा बताओ, 2 से। किससे खाएगा, 2 से। किसी को दिक्कत, खिला दो। कितना बार में बताओ, 1 बार में, उसके बाद 2 तिया 6। ठीक, आ रहा है सब प्राइम नंबर, देखो आ रहा है ना। ठीक, और 1 पर बात किए, 1 तो ना भाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, समझो कुछ नहीं है, समझ गया ना। चलो अब इसको अब किससे खिलाएंगे बताओ, 3 से। किससे, 3 से। यहाँ क्या हो जाएगा, 1, यहाँ भी 1। बोलो किसी को दिक्कत। अब क्या कर देगा, सबको गुना कर देगा। क्या कर देगा, गुना। कितना आ जाएगा बताओ, 2 गुना 3, कितना आ जाएगा, 12। कर दो गुना, कितना आ जाएगा, 2 गुना 4 तिया 12। कितना आ जाएगा एलसीएम का, 12 आंसर। बोलो भाग विधि सीखा, किसी को दिक्कत, किसी को डाउट, मजा आया। अब देखो अवभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा विधि क्या है, सेकंड विधि क्या है, अवभाज्य गुणनखंड भी सीखना है। बोलो चलो ध्यान देना, इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्त, देखना, सबसे पहले एक को फैक्टर करेगा। जैसे 4 है ना, 4 को पहले से फैक्टर कर लो, जानता है। और 2 से खिलाओ, प्राइम नंबर से जब भी खिलाना है, 2 दूना 4, 2 एका 2। किसी को अभी शांत रहो, पहले बताने दो। 12, फिर है यहाँ 12, यहाँ लिखो 12 का भी फैक्टर करो। पहले अभी बोर्ड पे फोकस करो, बाद में क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करने का टाइम देंगे। ठीक, अब देखो फिर यहाँ किससे खिलाएगा, 2 से। 2 का 2 में 12 कितना, 6 बार में। और 2 का 2 में 6, फिर कितना बार में, 3 बार में। फिर 3 एका 3। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। ऐसे करने के लिए सबको जानना है, सीखा जाना, सीखा नहीं सीखा बताओ, किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखे 4। अब 4 का जो गुणनखंड हुआ, यही हुआ, लिखो 2 गुना 2 गुना 1। बोलो किसी को दिक्कत। 4 का गुणनखंड क्या होगा, प्राइम नंबर में तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा, 2 गुना 1। समझ में आया।
ए वाला लिखे सब बगल वाला, मुंह ऐसे करके नहीं बैठो, समझे ना, ऐसे लिखो, समझ जाना। अब देखो दोस्त 12 का जितना गुणनखंड है सब लिखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। बोलो किसी को दिक्कत नहीं आता। क्या पूछे हैं? एलसीएम, यही पूछे हैं। एलसीएम देखो क्या निकलता है दोस्त, क्या निकलेगा? एलसीएम, ध्यान देना, एलसीएम क्या निकलेगा। अब देखो इसमें दोनों में दोनों क्या मिल रहा है? दो, इसमें भी 2 मिल रहा है ना, ए बोलेगा, इन दोनों में से ए बोलेगा, 2 लिए, फिर इसमें भी मिल रहा है 2 मिल रहा है, दोनों मिल रहा है ना, ए को 2 लेंगे, ये दोनों से जोड़ा में जब भी शादी ब्याह करा करके वो निकाल देंगे, इसमें भी शादी ब्याह करके को निकाल देंगे, इसका साथ ये नहीं होगा, इसको भी ले लो, छोड़ेगा कहा है, ठीक। एक भी इसका शादी ब्याह हो जाएगा, ए को लेना है, एक लिखना है। अब इसको गुना करो दोस्त, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 किया 12, 12 गुना 1 तो क्या जाएगा? 12। देखो सही है, 12 निकला। समझ में आया? इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना, समझ गया ना? इसी तरह करेगा अभाज्य गुणनखंड विधि। बोलो किसी को दिक्कत? अब चलो तीसरा बात कर रहे थे अनुमान मेथड, यही ना, अनुमान विधि से पता है 4 और 12 का एलसीएम ऑटोमेटिक पता चल रहा है। ऐसा पहाड़ा लेना है या ऐसा संख्या लेना है, पहाड़ा पढ़ के समझ गए, ऐसा संख्या लेना है जो दोनों से कट जाए, जो दोनों से कट जाए। कौन ऐसा कौन सा पहाड़ा है? 12, देखो 4 का 4 में 12 मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, फिर 12 12 1 12 मिल रहा है ना। बोलो किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। इसको पहले कॉपी नोट करो फटाफट। समझ में आया? बोलो किसी को दिक्कत? एलसीएम में किसी को प्रॉब्लम? बना लेगा ना, ठीक है दोस्त। अब देखना मेन पॉइंट माइंड में नोट करना, ठीक है दोस्त, ध्यान देना। देखना 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 6। इसमें पूछेंगे इसका एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम बताओ। तेरे बच्चों अब बात मेरा ध्यान से सुनना, ठीक। अगर बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा मतलब समान, समझ गया ना, समान रहेगा, इक्वल रहेगा। यदि पावर क्या रहेगा? अलग अलग, पावर अलग अलग रहेगा तो इसका एलसीएम सबसे पावर जिसका बड़ा होगा, सबसे पावर जिसका बड़ा होगा वही एलसीएम कहलाएगा। समझा? क्या होना चाहिए? बेस क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए, पावर अलग अलग मतलब वो समान रहेगा तो उसका सबसे अधिक किसको पकड़ करेंगे? पावर जिसका बड़ा रहेगा ना उसी को पकड़ करेंगे। इसमें देखो सबसे अधिक पावर किसका है? 2 पर घात किसका सबसे अधिक बड़ा है? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? घात। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं ना दोस्त। अब बोलो इसमें सबसे अधिक पावर किसका अधिक है? 2 पर पावर 6, तो इसी को 2 पर पावर 6 को ही क्या बोलेंगे दोस्त? एलसीएम। क्या बोलेगा? एलसीएम। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, डाउट है? फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो जैसे हम लिखे 3 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 6 गुना 3 पर पावर 8 गुना 3 पर पावर 12। बोलो इसमें इसका एलसीएम बताओ, क्या देगा बताओ? हाँ बहुत अच्छा। 3 पर पावर 12 क्या आ जाएगा दोस्त? एलसीएम हो जाएगा। इसी को क्या बोलेगा? एलसीएम मतलब सबसे ज्यादा पावर वाला लेंगे। क्या लेंगे? सबसे ज्यादा पावर वाला। किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? बोलो डाउट है तो बताओ, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखना दोस्त, ठीक। जैसे हम देखो यहाँ पर लिए 3 पर पावर -2 गुना 3 पर पावर -4 गुना 3 पर पावर -5। अब बताओ क्या गलत हो जाएगा ना? जो बोला इस प्रोसेस से, जो बोला अभी जो बताए, इस जैसे बताए उस तरह इसमें नहीं होगा, समझ गया? उसमें ये वाला चीज नहीं होगा, समझो। इसमें क्या होगा? इसमें पूछेंगे बड़ा कौन है? जिसका पावर सबसे छोटा है वो बड़ा है, माइनस लगा हुआ है, समझ रहा है ना। ये जो होगा, ये जो पावर जो ये बोला फटाक से ना 3 पर पावर -5, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, ये वाला एलसीएम नहीं होगा इसका, समझ गया ना।
जो इसमें पावर छोटा होगा वही क्या कहलाएगा, एलसीएम। क्या कहलाएगा, एलसीएम। पूछेंगे 3 पर पावर -2 गुना 3 पर पावर -4 गुना 3 पर पावर -5, इसका एलसीएम बताओ क्या होगा। तो जवाब देगा 3 पर पावर -2, यही क्या कहलाएगा, एलसीएम। क्या कहलाएगा दोस्त, एलसीएम। बोलो, यहाँ तक दिक्कत किसी को समझ में आया। इस सब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है ना, माइंड में सेट कर लेना। ठीक, अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्त। 5 पर पावर -3 गुना 5 पर पावर -8 गुना 5 पर पावर -6 गुना 5 पर पावर -10। अब बताओ इसमें इसका एलसीएम क्या होगा, बताओ। 5 सबसे छोटा पावर लेना है ना, क्या आ जाएगा एलसीएम इसका, बताओ। एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 पर पावर -3। बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलो प्रॉब्लम है तो बताओ। आया आज का क्लास कैसा लगा, मजा आया, कुछ न कुछ सीखा ना, बताओ कितना चीज सीखा ना। जैसे पता एलसीएम कितने विधि से सॉल्व करते हैं, कौन कौन, भाग विधि से और भाज्य विधि का। हाँ, भाग विधि, एक बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि, लेकिन हम क्या बोले थे, 3 विधि सॉल्व किया जाता है। अब पूछेंगे कौन कौन, बताएगा भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके बाद अनुमान विधि। ज्यादा काम आता है अनुमान, जो अनुमान लगा लेगा उसका चुटकी में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, अनुमान लगा करके। समझिए, इसी को प्रॉब्लम फटाफट कॉपी में नोट कर लो जल्दी। मेन पॉइंट है, कॉपी में नोट करो, इसको दिमाग में सेट करके रखेगा, ठीक है। कभी भूलना नहीं दोस्त, नहीं तो 1 नंबर चला जाएगा।